Good afternoon, everyone. Myself, Dr. हितेश्वर पुनारे. अं, सुरुवात थोडी मराठीतून करतो म्हणजे तुम्हाला तो विषय कळेल. आज आपण सिलेक्शन ऑफ टॉपिक फॉर द सिनॉप्सिस इन द प्री एम डी आयुर्वेदा ह्या विषयावर बोलणार आहोत. बघते म्हणजे माझं स्वतःचं छोटंसं इंट्रोडक्शन आहे इथं. यहाँ पे मेरा नाम जो है डॉक्टर हितेश्वर डी लोनारे है. हु एम आई या मैं कौन हूँ? तो मैं एमडी पीएचडी स्कॉलर इन द आयुर्वेदा. मेरा स्पेशलाइजेशन है क्रियाशारी. I'm the certified person in the research methodology and the biostatistics by ITRA Jamnagar and Applied Institute of Applied Statistics Kanpur. Collaboration with CCRS टेंडर मेरा ये जो रिसर्च मेथोडोलॉजी का सर्टिफिकेट वगैरह सारा हुआ है. सो एक छोटा सा मैंने इंट्रो मेरा दे दिया. ये वीडियो पैनल में हाइड कर रहा हूँ. सॉरी, वो वीडियो पैनल कंट्रोल पैनल मेरे को थोड़ा सा ये ठीक है. हम लोग आगे जाते हैं. तो ये सेशन में मैं आपको कोशिश करूंगा कि आप जो प्री एमडी के स्टूडेंट्स हैं उन्होंने टॉपिक कैसे सिलेक्शन करना चाहिए व्हाइल राइटिंग द सिनॉप्सिस. ये थोड़ा सा जो मैंने लिखा था उसके बारे में जो सर्टिफिकेट्स वगैरह हैं वो मैं यहाँ पे दिया है. मेरा नंबर वगैरह यहाँ पे दिया है. आगे जाते हैं. तो बेसिकली कहें कोई भी प्रेजेंटेशन कोई भी लेक्चर चालू करने के लिए थोड़ा सा आयुर्वेद के बारे में हम लोग जानते हैं. आयुर्वेद में जो तंत्र युक्ति वगैरह बताई है विथ रिस्पेक्ट टू द रिसर्च पार्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस हियर विथ नाउ. तो ये जो तंत्र युक्तियाँ है ये अपने पदार्थ विज्ञान करके एक सब्जेक्ट था आपको फर्स्ट ईयर में, इसमें आपने पढ़ा होगा. जहाँ जहाँ आपको धूम्र यानी कि धूम दिखता है वहां वहां वन्नी है ऐसा उसका एक सिद्धांत था. फिर उसको फिर उन्होंने प्रूव करा. ये एग्जाम्पल था. सो दैट आर द एंशियंट थॉट, एंशियंट थ्योरम्स, एंशियंट सिद्धांत जिसको बोलते हैं वो हमारे आयुर्वेद में पहले से दिए गए हैं. मैं थोड़ा सा पॉइंटर करता हूँ तो आपको भी समझ में आएगा. तो ये जो बेसिक विथ पॉइंटर से अच्छा है हम लोग खेल. तो ये हिस्ट्री में आपको इसके रेफरेंसेस मिले, बहुत सारे रेफरेंसेस मिले. तंत्र युक्ति में मिलेंगे, आयुर्वेद इतिहास में मिलेंगे. सो दीज चेंजेस अकॉर्डिंग टू द एरा हैपन्स इन द आयुर्वेदा. पहले अप्तोदेश प्रमाण को बहुत ज्यादा मानते थे लोग, अभी भी मानते हैं नो डाउट. बट हम लोग अगर WHO के स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना चालू करते, हम लोग वेस्टर्न कंट्रीज को थोड़ा सा आयुर्वेद समझा है तो हमें उनके कुछ पैरामीटर्स में काम करना होता है. तो उसके लिए हमें फर्स्ट ऑफ ऑल क्या चाहिए, ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ आयुर्वेदा पता चाहिए. कहाँ पे आयुर्वेदा में इसका रेफरेंस आपको मिलेगा. तो आपको रेफरेंस तंत्र में मिलेगा. डिफरेंट डिफरेंट पदार्थ विज्ञान के बुक्स में है आपको वो सारी चीजें पढ़ने को मिलेगी. बीइंग रिसर्च लेक्चर यहाँ पे मैं वो सब चीजें नहीं बताऊँ. कुछ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ आयुर्वेदा है वहाँ आपको उनको यूज करना है. जैसे सामान्य विषय सिद्धांत हो गया, पांचभौतिक सिद्धांत हो गया, लोक पुरुष साम्य सिद्धांत हो गया, ये आपको वहाँ पे इन्वॉल्व है. और इम्पोर्टेंस ऑफ रिसर्च इन आयुर्वेदा क्यों है, तो आपको जो है जो भी आप रिसर्च करोगे वो सोशल वेलबींग के लिए हो रहा है क्या. कुछ मेडिसिन डेवलप्ड है तो वो मेडिसिन ऑलरेडी काम कर रहे हैं, गोल्डन स्टैंडर्ड है, उससे आप कुछ अच्छा कर रहे हैं क्या, इजीली अवेलेबल है क्या, बहुगुणम संपन्नम योगम योग्यम औषधम ऐसा उसका डेफिनेशन है. बहुकल्पम बहुगुणम योग्यम औषधम. तो ये डेफिनेशन आपकी मेडिसिन पे काम कर रही है क्या, वो आपको यहाँ पे काम में आने वाली चीज. तो इम्पैक्ट ऑन फ्यूचर करियर एंड रिसर्च अपॉर्चुनिटी. तो एक तो आपका एमडी इससे कंप्लीट हो जाएगा.
अगर आप प्रॉपर तरीके से रिसर्च को करते हो, जानते हो, टॉपिक बराबर से लिखते हो, तो आपका एमडी कंप्लीट होगा। आपको एमडी के फर्स्ट ईयर में सिनॉप्सिस सबमिट करना होता है। उसके बाद आप जैसे कंप्लीट हो जाएगा, आप JRF जूनियर रिसर्च फेलो इन द CCRS एंड डिफरेंट डिफरेंट कॉलेजेस यू कैन अप्लाई फॉर दैट। इसके डिफरेंट डिफरेंट गवर्नमेंट एडवर्टाइजिंग आती रहती है। उसके बाद जैसे आपका एक्सपीरियंस हो जाए तो आप बन जाते हैं SRF। SRF का मतलब होता है सीनियर रिसर्च फेलो। उसके बाद साइंटिस्ट लेवल 1, मैं यहाँ पे शॉर्टकट में लिखूंगा SCI लेवल 1, L1 और L2। आप एक आधे गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट में एज अ साइंटिस्ट काम कर सकते हैं। उसके बाद डायरेक्टर वगैरह की पोस्ट आती है। तो ये आपको एक अच्छा टॉपिक बनाने के बाद आप ये प्रोसेस पूरा सीखते हो सिनॉप्सिस का, तो आपको ये फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज है। व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन टू द फील्ड ऑफ आयुर्वेदा? देखो, इनसे फॉर्म करने के बाद उन्होंने स्कॉलरशिप भी निकाली है। जो लोग रिसर्च कर रहे हैं आयुर्वेदा पे, स्टार या स्पार्क ऐसा कुछ नाम है उसका। और रिलेवेंस टू द करंट हेल्थ इश्यूज, अभी जैसे कोविड के बाद एवियन पे वेस्कुलोनिक्रोसिस, ठीक है, AVN, इस पे बहुत सारा प्रिवेलेंस उसका बढ़ गया है। बहुत सारे केसेस आ रहे हैं, पहले 1 2 3 ऐसे आते थे। अभी डेली अगर आप कैलकुलेट करें तो 300 400, मैं महाराष्ट्र की बात करूँ, इतने केसेस देखने को मिलते हैं। उसका एग्जैक्ट प्रिवेलेंस रेट, इंसिडेंस रेट हमें ढूंढ के निकालना है। सो ऐसी कंडीशन में आप करंट हेल्थ इशू पे भी बहुत अच्छा काम कर सकते हो। जिसको अभी कैसा एवियन के केस में ऐसा है कि वहाँ पे बहुत ज्यादा स्टीरॉइड की वजह से एवियन म्यूकरमाइकोसिस के लिए बहुत ज्यादा स्टीरॉइड यूज कर रहे थे वगैरह वगैरह, वो सिचुएशन था। उसके अकॉर्डिंगली वैदिक क्षमता उनका कम हो गया और वो एवियन में कन्वर्ट हो। ये मैं आपको सीनेरियो बताऊँ। वो क्राइटेरिया फॉर द टॉपिक सिलेक्शन क्या होना चाहिए? आपको खुद का इंटरेस्ट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि गाइड ने दे दिया और आप कर रहे हो, आपको खुद को उसमें इंटरेस्ट चाहिए। मेरा भी प्रिय शरीर है, तो मेरे को इंटरेस्ट सारदा में है तो मैं सारदा में करूंगा, मेरे को प्रकृति में है तो प्रकृति में करूंगा। पंचकर्मा में मैं पीजी कर रहा हूँ तो मैं नस्य पे करूंगा, या मैं विरेचन वमन पे करूंगा। फिजिबिलिटी भी होनी चाहिए ना। अगर आपने ऐसा कोई टॉपिक निकाला, मेरे को करना है मानस प्रकृति, मगर वो फिजिबल नहीं है, उसके रेफरेंसेस नहीं है, उसको मैं कंपेयर नहीं कर सकता। आत्मा पे, आत्मा भी ऐसे टॉपिक है, तो उसके रिसोर्सेज भी अवेलेबल होनी चाहिए। व्हाट आर द रिलेवेंस एंड ओरिजिनलिटी? आप जो भी काम करेंगे ओरिजिनल वर्क पर रखो। एड ऑन स्टडी के पीछे बहुत ज्यादा मत दौड़ो। अगर आप ऐसा करते हो तो मे बी आपका आईईसी में, आईईसी इंस्टीट्यूशनल इथिकल कमिटी जो होती है, आईईसी में आपका टॉपिक रिजेक्ट होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो ये रिलेवेंस एंड ओरिजिनलिटी पे आप काम करो। दूसरा है स्कोप ऑफ फर्दर रिसर्च। अभी कुछ आपने ऑब्जर्वेशनल स्टडी करा, ऑब्जर्वेशनल स्टडी, मैं उसको शॉर्ट में ओबीएस लिखते हूँ। आपने ऑब्जर्वेशनल स्टडी करा, तो ऑब्जर्वेशनल स्टडी का आगे जाके फ्यूचर स्कोप ये होता है कि ये रिसर्च फॉर द सर्वे स्टडी है, और इसको आगे जाके उसके हिसाब से कोई क्लिनिकल ट्रायल या कुछ करना चाहिए। इथिकल कंसिडरेशन, इथिकल कंसिडरेशन के बारे में तो सब लोग जानते ही है, जो भी प्री एमडी में है। तो इथिकल कंसिडरेशन जो होता है, इथिकल कंसिडरेशन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अभी ज़्यादा आप एक एक टॉपिक आपने लिया, उसके लिए आप रैट पे ट्रायल कर रहे हो, तो प्री इथिकल क्लियरेंस आपको चाहिए। वहाँ पे जो चूहे आने वाले हैं, उनका प्रॉपर बायो हजार्ड मेंटेन है क्या, वो जानना चाहिए। आपने देखा होगा कि कोविड के टाइम पे ऐसा बोलना हो रहा था कि चाइना से, वुहान से, वो लैब से वो वायरस गया। इसके एविडेंसेस के बारे में साशंकता है। फिर भी
जो आप ट्रायल करोगे वो उससे कुछ और हानि ना पहुंचे, ये इसीलिए इथिकल कंसिडरेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। आगे जाते हैं। तो पॉपुलर कौन से एरियाज है? कुछ मेडिसिन आपको बनानी है, जैसे आप रस शास्त्र में हो तो आप कोई मेडिसिन बना सकते हो, हर्बल मेडिसिन। फॉर एग्जांपल, मैं शीतोपलाद चूर्ण पे करना चाहता हूँ, उसका कुछ फार्माकोलॉजिकल स्टडी, उसके अनुपान डिफरेंट डिफरेंट अनुपान दिए हैं। तो वार्म वाटर, उसका क्या रिजल्ट है? घृत के साथ अगर दिया है तो उसका क्या रिजल्ट है? घृत मधु के साथ विषम मात्रा में दिया है तो उसका क्या रिजल्ट है? डिफरेंट डिफरेंट कालाज आर देयर। सो समाने, अपाने, व्याने, उदाने, these kala should be pharmacologically studied and CTRI उसका होना चाहिए। आगे है पंचकर्म एंड द डिटॉक्सिफिकेशन थेरेपी। नस्य हो गया, नस्य को बोला जाता है शिरोविरेचन। तो ये शिरोविरेचन इजी टॉपिक मिल जाता है आपको रिसर्च के लिए। अवबाहुक में नस्य का रेफरेंस आपको मिल जाता है, उस पर आप रिसर्च कर सकते हैं। फिर आपको जो स्किन के डिसीज होते हैं उस पर भी आप रिसर्च कर सकते हैं। Treatment, I will check some sort of the two things here. My screen is showing, I think. Yeah, I have just confirmed that recording is or not, because the lecture is pre-recorded one. So let's start again. Yeah. So हर्बल मेडिसिन एंड द फार्माकोलॉजी अपना हो गया। उसके बाद पंचकर्म का रिसर्च टॉपिक थोड़ा सा मैंने डिस्कस कर लिया कि आपको वहाँ पे क्या देखना चाहिए। आयुर्वेदिक डाइट पे बहुत सारा रिसर्च हो सकता है। न्यूट्रास्यूटिकल्स इज अ कंप्लीट डिफरेंट डोमेन। आपने कुछ मेडिसिन निकाला या आपने कुछ कुछ सैसे निकाला, उसमें कुछ मेडिसिन है वो आप खाने में डालने के लिए दे सकते हो। तो ऐसे जो सैसेट है या पाउडर है वो आप मसालों के जगह यूज करने को बोलेंगे मेडिसिन को, तो आहार नाम की जो कल्पना आती है वो स्वस्थ रूप के लोगों के लिए। न्यूट्रिशन के जो मायने हैं वो आप डिफरेंट डिफरेंट एनालिटिकल स्टडीज आप कर सकते हो। आयुर्वेदिक साइकोलॉजी एंड द मेंटल हेल्थ, ये रसोबोस होतस पे काम कर सकते हैं। मेरा चूंकि HC कॉलेज, द फेमस कॉलेज ऑफ पूना, फर्ग्यूसन कॉलेज ऑफ जो था पूना में, वहाँ पे मेरा HSC एग्जामिनिंग स्टूडेंट के ऊपर उनका रसक्षय मेजर करना, ऐसा मेरा रिसर्च का मोटिव था। इनमें कितनी चिंता होती है वगैरह वो सब चीज़ें, तो आप मेंटल हेल्थ पे भी काम कर सकते हैं। डिफरेंट आपको उनको ठीक करना है, उनको मेडिसिन देना है, उनको कुछ योगा बताना है, तो वो टॉपिक सस्ते में जाएंगे। उनको कुछ मेडिसिन दे रहे हो, जटामोसी जैसी मेडिसिन दे रहे हो, तो वो टॉपिक चला जाएगा आपका केसी में या आपका PSM में। ठीक है। तो इंटीग्रेटेड अप्रोच कंबाइनिंग आयुर्वेद एंड मॉडर्न साइंस। मॉडर्न साइंस के साथ हम नहीं जाएंगे, हम ऐसा नहीं करेंगे, हम आयुर्वेद के सिद्धांतों पर भी चलेंगे, ऐसा नहीं होता है। आपको वैद्यकीय साहित्य सिद्धांत से बस इतना अन्य शास्त्रांनी, ऐसा एक उसका स्टार्टिंग था। मतलब आपको डिफरेंट शास्त्र की भी मदद लेनी है। क्यों लेनी है? मॉडर्न साइंस के जो है पैरामीटर्स आपको लगाने होते हैं। जैसे एनोवा सेल, नोवैको सेल, सॉरी नोवैको जो करके एक सेल स्केल है, वो हम लोग एंगर मैनेजमेंट में यूज करते हैं। ठीक है। उसके बाद मैंने जो यूज किया था वो एंगर का एक रस के लिए एक रस दृष्टि कितनी होती है, तो स्ट्रेस टेस्ट एक था। ऐसे डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट आप यूज कर सकते हो। दीज आर द सब्जेक्टिव एंड द ऑब्जेक्टिव पैरामीटर, वो आपको मॉडर्न के पैरामीटर को लगाने ही पड़ते, इसलिए आपको हैंड इन हैंड आयुर्वेदा प्लस मॉडर्न जाना पड़ता है। एग्जाम्पल ऑफ द टॉपिक, इफिकेसी ऑफ द हर्ब। अभी हर्ब्स में आपको सीतोपला का एग्जाम्पल पता है, वो आप कर सकते हो। ट्रीटिंग द डायबिटीज, ट्रीट डायबिटीज में कर सकते हो, तो उसमें आप मामे जवा करके एक मेडिसिन है, मैं ये एग्जाम्पल बता रहा हूँ, हो भी सकता है कि ऐसा हुआ है। मामे जवा करके एक मेडिसिन है, उसके घनवटी भी मिलता है। तो जो क्लिनिकल प्रैक्टिशनर्स है
उनसे आप एक बार सलाह मशवरा करें और ऐसे मेडिसिन को क्लिनिकल ट्रायल के अंदर देखें कि इसका कितना एफिकेसी आता है। फिर निशा आम्ल की एक है, उसका इफिकेसी आप चेक कर सकते हैं। द रोल ऑफ द पंचकर्म इन द मैनेजमेंट ऑफ क्रोनिक इलनेस, मैंने अवबाहु का आपको एग्जांपल बताया, नस से है, फिर उसमें आप डिफरेंट डिफरेंट नस से आप ग्रंथों से निकाल के वो देख सकते हैं। कल कंपैरेटिव स्टडी ऑफ द आयुर्वेदिक एंड द एलोपैथिक ट्रीटमेंट, उसमें अभी वी आर रिसेंटली वर्किंग ऑन द डिफरेंट मेडिसिन such like the सीनानाथ बुलबुल, त्रयोदशांग बुलबुल, वो सब कैसे काम करते हैं, उसका एक रेजिमेंट बना, उनका डिफरेंट डिफरेंट जैसा त्रयोदशांग और सियानाथ, उन दोनों की कंपैरिजन स्टडी करो। अदरवाइज आप स्टीरॉइड का जो टेपरिंग डोज है प्रेडनिसोलोन का, उसका आप आयुर्वेदिक टॉपिक के साथ कंपेयर करो, दैट विल बी द बेटर, क्योंकि तो एलोपैथिक का जो मेडिसिन है वो कंट्रोल करेगा, तो और आपका जो मेडिसिन है वो इंटरवेंशन ग्रुप में रहेगा। सो दीज आर द सम सॉर्ट ऑफ एग्जांपल। इम्पैक्ट ऑफ आयुर्वेदिक डाइट, डाइट के बारे में मैंने पहले बताया था, जैसे कि बारकी है, नाचनी हम जिसको बोलते हैं नाचनी, तो ये नाचनी जो फूड है, मैं थोड़ा सा लिखता हूँ तो फिर आपको समझने में अच्छा लगे। तो ये नाचनी करके जो फूड है वो उसको बारगी बोलते हैं, रागी भी बोलते हैं। तो इसका आयुर्वेद में कितने दिन उसको लगते हैं मेटाबॉलिक डिसऑर्डर मतलब डायबिटीज पे काम करने, इसके पहले रिसर्चेस ढूंढो, उसके बाद में आप इसका आप कर सकते हो रिसर्च। आयुर्वेदिक अप्रोच टू द मेंटल हेल्थ, मैंने एक आपको बताया था रसवस होते। The conclusion of this PPT or the lecture for the pre-MD student who are need of mentorship or some sort of help in the synopsis writing, ये कुछ समरी की पॉइंट्स में आपको भी बताने जा रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ना टॉपिक जो है वो ग्रंथों से निकालना है। रस रत्न समुच्चय हो गया, भारत वैश्विक रत्न हो गया, उसके 5 वॉल्यूम है, एपीआई हो गया, आयुर्वेदिक फार्माकोपेडिया इंडिया हो, वहां से ऐसे ढूंढो कि जिनका सीटीआर रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है। उसके बाद आप, क्योंकि एक देख ओरिजिनलिटी इज द वन ऑफ द टॉपिक वाज देयर इन द सम सॉर्ट ऑफ फर्स्ट और थर्ड पीपीटी, वो उस पे काम होना चाहिए। वो फिर टॉपिक आप सिलेक्ट करो, फिर उसके बाद में पैरामीटर ढूंढो, इंकरेजमेंट टू चूज अ मीनिंगफुल एंड इम्पैक्टफुल। मैं आपको हमेशा इंकरेज करूंगा, कुछ भी होगा ये मेंटरशिप के अंदर मैं आपको गाइड करता हूँ कि कहाँ पे किसकी जरूरत है, जैंट चार्ट कैसा बनाना है, टाइमलाइन कैसे बनानी है, ये सारी चीजें वी विल गो थ्रू दैट पार्ट इन आवर टीम। रिसेंटली आई एम वर्किंग विद टू डेज आयुर्वेदा प्लेटफॉर्म ऑल्सो, सो रिसर्च का जो कोर एरिया है वो मैं खुद देखता हूँ, और मेरी 2-3 लोग हैं वो देखते हैं। तो व्हाट इज द फाइनल थॉट? देखो रिसर्च में आप जितना इजीली आप कवर करोगे वो इजीली करने की कोशिश कीजिए। अ, एक बेसिक लेवल का रिसर्च अभी कीजिए, जिसमें ज्यादा से ज्यादा आप एक्सप्लेन कर पाओ सामने वाले। एकदम इनोवेटिव तरीके से रिसर्च करने की आपको यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है। अगर आप वो करेंगे तो आपका टाइम भी जाएगा, आपका स्टडी भी जो है वो हैम्पर होगा। अगर आप क्लिनिकल के स्टूडेंट हो, कोमार्बिड के हैं या गायनेक है, तो आपको उतना वर्कलोड नहीं ये होता है, रिसर्च के लिए टाइम होता है। तो ऐसी सिनेरियो में इजीली टॉपिक निकालना आपको बहुत कारगर होता है। फॉर एनी क्वेरीज रिगार्डिंग सिनॉप्सिस राइटिंग यू कैन कॉन्टेक्ट मी, माय मोबाइल नंबर आई हैव गिवन हियर, 8793728305। you can contact us at researchmentor.ayurveda@gmail.com। ये लेक्चर के बारे में आप जो सुन रहे हो, दिस इज अ प्री रिकॉर्डेड वन। वेरी वेरी थैंक यू, आपने मुझे सुना। दिस विल बी अवेलेबल ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ यूट्यूब, फ्री टू ऑल। कुछ भी आपको रिसर्च रिलेटेड क्वेरी हो, आई एम हियर टू गाइड यू। आई एम योर रिसर्च मेंटर since last 3 to 4 years. These are my some
achievements I have put forth. Signing off, your mentor in the research, Dr. Hiteshwar Luna. Thank you.